Welcome everyone, I am Shaista Bukhari, psychologist, educationist and digital marketing specialist. This is our fifth lecture of demystifying mindfulness, and today we are going to discuss about the theory of mindfulness, that is mindfulness based cognitive therapy, MBCT. So for then MBSR, which is we considered in the last session, MBCT or a mindfulness based cognitive therapy is probably the most widely recognized and practiced mindfulness interventions. MBCT जो है ये MBSR के अकॉर्डिंग जो है वो इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ज़्यादा जो है वो ज़्यादा पैमाने पे ये यूज़ होती है एज अ माइंडफुलनेस टेक्निक। एंड इसको जो है वो सिगल विलियम्स ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था ऑक्सफोर्ड बॉर्गन रिसर्च सेंटर में और एक्सटर्न यूनिवर्सिटी इन द यूके, जो कि MBCT के लिए जो है वो MBCT की फाउंडेशन जो है वो इधर रखी गई और इधर जो है वो MBCT को एज आ प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो यूज़ किया गया और ऐसे पेशेंट्स के लिए यूज़ किया गया जिनको डिप्रेशन था। यानी कि ये थेरेपी जो है वो डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए एज अ मेडिकेशन के तौर पे जो है वो यूज़ की गई। एंड MBCT जो है ये एक फॉर्मल वे है, एक फॉर्मल माइंडफुलनेस की टेक्निक है जिसमें 8 वीक्स की जो है वो प्रोग्राम इंक्लूडेड है और इसमें जो है वो बॉडी स्कैन, सिटिंग एंड वॉकिंग, मूवमेंट, योगा एंड होम प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। एंड जो MBCT एक्सपर्ट्स होते हैं या जो MBCT टीचर्स होते हैं उनके लिए जो है वो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होती है साइकोथेरेपी की, कि वो साइकोथेरेपी में जो है वो क्वालिफाइड हों, उनका एक्सपीरियंस हो ग्रुप थेरेपी में। इसके अलावा 2 इयर्स की प्रैक्टिस या 2 इयर्स की क्वालिफ़िकेशन जो है वो MBCT की ट्रेनिंग की वो ज़रूरी होती है और ऑन गोइंग लॉन्ग टर्म मेडिटेशन प्रैक्टिस जो है वो रिक्वायर्ड होती है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ MBCT के MBCT को जो है वो किस तरह से प्रोसीजर या फिर किस तरह से अप्लाई किया जाता है। इसमें जो है वो 8 वीक सेशन का एक प्रोग्राम होता है जिसमें जो है वो सेशन 1 to 4 जो है वो फोकस्ड ऑन लर्निंग एंड हाउ टू पे अटेंशन। यानी कि हमारा 1 to 4 का जो सेशन होता है उसमें ये जो है वो हमने अपने पार्टिसिपेंट्स की लर्निंग करवानी होती है कि फोकस जो है वो किस तरह से करना है, पेइंग अटेंशन जो है वो किस तरह से करनी है, अवेयरनेस जो है वो किस तरह से इंक्रीज़ करनी है और 1 पॉइंट पे फोकस जो है वो कैसे करना है। उसके बाद सेशन 5 to 8 मूविंग ऑन द हैंडलिंग मूड, शिफ्टिंग नाउ और डीलिंग विद दैम लेटर, कि इसमें जो है वो हमने अपने मूड को हैंडल करना होता है सेशन 5 to 8 में, जिसमें मूड को हैंडल किया जाता है, मूड शिफ्ट्स को हैंडल किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसको डील किया जाता है, देखा जाता है कि मूड जो है वो किस टाइप का है, सैडनेस ज़्यादा है या फिर एक्साइटेडनेस जो है वो ज़्यादा है, मूड शिफ्टिंग जो है वो किस तरह से हो रही है और इसको डील कैसे करना है। नाउ 8 सेशन प्रोग्राम्स में 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप इंसान को जो है वो एक स्टेबल कंडीशन की तरफ लेके जाया जाता है। इसमें जो स्टेप 1 है उसमें ऑटोमेटिक पायलट है, स्टेप 2 में डीलिंग विद बैरियर्स, स्टेप 3 माइंडफुलनेस ऑफ द ब्रीथ, स्टेप 4 स्टेइंग प्रेजेंट, step 5 allowing and letting be, step 6 thoughts are not facts, step 7 how can I take care of myself, step 8 using what has been learning to deal with future moods। नाउ फर्स्ट स्टेप में जो है वो ऑटोमेटिक पायलट की तरफ लेके जाया जाता है पार्टिसिपेंट्स को। उसके बाद उन्हें जो है वो अपने बैरियर्स के साथ डील करना सिखाया जाता है। बैरियर्स को डील करने के साथ साथ माइंडफुलनेस ब्रीथिंग उनको सिखाई जाती है, स्टेइंग प्रेजेंट मूवमेंट में सिखाया जाता है। उसके बाद अलाउइंग एंड लेटिंग बी जो है वो सिखाया जाता है। थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया जाता है कि थॉट्स जो हैं वो हमारी वो बिल्कुल भी फैक्ट्स नहीं होते। उसके बाद हाउ कैन आई बेस्ट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड यूजिंग व्हाट हैज़ बीन लर्न टू डील विद फ्यूचर मूड्स। नाउ ऑटोमेटिक पायलट। अब ऑटोमेटिक पायलट में क्या होता है कि माइंडफुलनेस की ये एक टेक्निक है
जिसमें जो है वो ये रिकग्नाइज़ करवाया जाता है, ये टेंडेंसी जो है वो पार्टिसिपेंट्स को दी जाती है कि उनकी एक कमिटमेंट वाली फीलिंग्स जो हैं वो आएँ, वो एक कमिटमेंट की तरफ जाएँ, वो अपने आप को जो है वो एक मूवमेंट पे फोकस रखें और अपनी जो है वो बॉडी के अराउंड, अपनी सराउंडिंग्स से जो है वो अवेयरनेस जो है वो गेन करें, अवेयरनेस को इंक्रीज़ करें। और उनका जो पर्पस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो अटेंशन जो है वो दे रहे हैं अपनी सराउंडिंग्स पे एंड अपनी बॉडी पे। और उनका मेन पर्पस जो है वो बेसिकली ये रिकग्नाइज़ करना होता है कि हमारी बॉडी जो है वो इस टाइम क्या फ़ील कर रही है, हम किस सराउंडिंग्स में हैं, कौन सा इन्वायरमेंट जो है वो हमारे इर्द गिर्द है, हम किस इन्वायरमेंट में बैठे हैं। तो बेसिकली ऑटोमेटिकली जो इंसान का इन्वायरमेंट होता है, जो सराउंडिंग्स होती हैं, जिस जगह पे वो बैठा होता है, जिस कंडीशन में बैठा होता है, जो उसकी मेंटल स्टेट होती है, ये चीज़ जो है वो उसको रिकग्नाइज़ करवाई जाती है। इस चीज़ से जो है वो उसको अवेयर करवाया जाता है। तो ये ऑटोमेटिक पायलट की स्टेप में आ जाता है। And now dealing with barriers, कि further focus on the body begins to show more clearly and chatter of mind and how it tended to control our reactions to the everyday events। कि dealing with barriers, कि barriers के साथ जो है वो किस तरह से डील करना है, अपनी डेली लाइफ की वरीज़ को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से डील करना है, किस तरह से उनके साथ क्लियरली एक आउट वे जो है वो बनाना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं डेली इवेंट्स में उनको कैसे रिएक्शन देना है। तो बेसिकली जो बैरियर्स होते हैं, जो वरीज़ होती हैं, उनके साथ कैसे डील करना है, ये इस स्टेप में जो है वो लर्न करवाया जाता है। उसके बाद माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीथ, कि जो ब्रीथिंग का जो सिस्टम होता है, जो ब्रीथिंग का एक प्रोसीजर वो यूज़ कर रहा होता है, उस पे जो है वो उसको फोकस करवाया जाता है, अवेयरनेस दिलवाई जाती है, माइंडफुलनेस की टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी ब्रीथिंग को जो है वो ऑब्ज़र्व करो कि किस तेज़ी से जो है वो आप ब्रीथिंग ले रहे हो, किस तेज़ी से जो है वो सांस इन और आउट हो रही है, और इस सांस का जो है वो ड्यूरेशन कितना है। यानी कि उसकी ब्रीथिंग पे फोकस करवाया जाता है, उसकी ब्रीथिंग जो है वो फोकस्ड में लेके उसको जो है वो देन ये अवेयरनेस दी जाती है कि किस तरह से जो है वो उसकी ब्रीथिंग प्रोसेस को कंडक्ट करना है, किस तरह से उसको कंट्रोल करना है। तो बेसिकली माइंडफुलनेस ऑफ द ब्रीथिंग मीन कि अवेयरनेस ऑफ द ब्रीथ, staying present, and this is the most important factor and important step of mindfulness meditation and MBCT and MBRS also, कि हमने जो है वो पार्टिसिपेंट को staying in present, focused in present, focused in here and now की जो है वो एजुकेशन देनी होती है। उनको ये स्टेप जो है वो लर्न करवाना होता है। The mind is most tracked when it is try to clinging to something and avoiding a space other things. Mindfulness offer a way of staying present by giving any other place from which we view things to help take a wider perspective and relate differently to experience। अब स्टेइंग प्रेजेंट में क्या होता है कि स्टेइंग प्रेजेंट में हमने उसको ये टीचिंग्स जो है वो देनी होती है कि अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है, अपनी पास्ट की वरीज़ एंजाइटीज़ को जो है वो दूर करना है, अपने फ्यूचर की एंशियस थॉट्स को दूर करना है, और जस्ट फोकस जो है वो अपना प्रेजेंट मूवमेंट पे रखना है कि प्रेजेंट मूवमेंट को किस तरह से हम रिप्रोडक्टिव बना सकते हैं, प्रेजेंट मूवमेंट को किस तरह से हम अपनी लाइफ के लिए यूज़फुल बना सकते हैं। क्योंकि अगर आज के लम्हे पे काम किया जाए तो उसका जो है वो असर कल नज़र आता है। इसीलिए अपने आज को जो है वो खूबसूरत बनाना है, अपने आज पे काम करना है, जो प्रेजेंट मूवमेंट है, जो एज अ प्रेजेंट हमें दिया गया है, इस पे फोकस करना है, ना कि पास्ट की एंजाइटीज़ को, वरीज़ को, परेशानियों को लेके बैठे रहना है, और ना ही फ्यूचर की टेंशन लेनी है कि फ्यूचर में क्या होगा। जस्ट अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है कि इस टाइम मेरे पास क्या है, मैं किस कंडीशन में बैठा हूँ, कौन कौन सी चीज़ें मेरे पास है, मैं अपने आज को जो है वो कैसे खूबसूरत बना सकता हूँ। एंड नाउ अलाउइंग एंड लेटिंग बी,
कि ये भी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसमें हमने अपने पार्टिसिपेंट्स को ये रियलाइज़ करवाना होता है, ये लर्निंग करवानी होती है कि अलाउइंग करना है, जो भी चेंजिंग्स हमारी लाइफ में आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करना है, और जो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे या हमारे लिए डिफ़िकल्टी का बाइस बन रही हैं या हमारे लिए किसी भी किस्म की डिस्ट्रेस का बाइस बन रही हैं, उनको जो है वो लेटिंग गो वाली सिचुएशन जो है वो करनी है, उनको जाने देना है। इस टाइप का लेटिंग गो वाला एटीट्यूड जो है वो लेके आना है और एक अलाउइंग, एक एक्सेप्टिंग एटीट्यूड जो है वो क्लियर कराना है, ताकि चीज़ें जो हैं वो चेंज की तरफ जाएं और जो चेंजिंग्स लाइफ में आ रही हैं वो उसको जो है वो एज इट इज़ एक्सेप्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अलाउइंग की कंडीशन ये हम ले सकते हैं कि जब ये कोरोना की सिचुएशन जो है वो आई तो बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हुई, बहुत सारे लोगों की डेली रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो गई, घर बैठना पड़ा, सब कुछ बंद करना पड़ा। तो ये एक जो है वो बड़ी शॉकिंग कंडीशन थी, लेकिन इसमें भी ऐसे लोग सर्वाइव कर गए जिन्होंने अलाउइंग की सिचुएशन को अपनाया, जिन्होंने एक्सेप्ट किया इस सिचुएशन को कि हाँ हमने जो है वो ख़ुद को मैनेज करना है, ख़ुद की एंजाइटी को, वरी को, डिप्रेशन को मैनेज करना है। ये सिचुएशन जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, एटलीस्ट जाके इस कोरोना ने ख़त्म होना है और लाइफ ने जो है वो फिर दोबारा से रूटीन पे आ जाना है। तो ये जो अलाउइंग एंड एक्सेप्टेंस की सिचुएशन होती है ये बहुत ज़रूरी होती है। जब तक इंसान अपने लाइफ में आने वाली चेंजिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करता वो कभी भी जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। तो अलाउइंग एंड लेटिंग बी वाली कंडीशन जो है ये मस्ट है। एंड नाउ थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स. Negative moods and the thoughts that accompany them restricted our ability to relate differently to different experience. It is a liberating to realize that our thoughts are merely thoughts, even ones that say they are not. कि हमारी जो थॉट्स होती हैं वो कभी भी फैक्ट्स नहीं हो सकती। एक इंसान जो अपने सिनेरियो में बैठ के सोच रहा होता है, जो उसको थॉट्स आ रही होती हैं, वो कभी भी फैक्ट्स पे बेस नहीं करती। अगर इंसान बैठ के सोच रहा है कि फ़लाँ इंसान जो है वो अच्छा नहीं है या फ़लाँ इंसान जो है वो बुरा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान बुरा हो, या ज़रूरी नहीं कि अगर वो किसी को अच्छा समझ रहा है तो वो अच्छा ही हो। ये जस्ट उसकी थॉट्स है, और थॉट्स जो हैं वो कभी भी फैक्ट्स नहीं हो सकते। अगर वो समझता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता लाइफ में, तो ये जस्ट उसकी थॉट है, ये फैक्ट नहीं है। वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है अगर वो अपनी थॉट पैटर्न को जो है वो चेंज करे। इसी तरह से जो मेडिटेटर्स होते हैं, जो मेडिटेशन करने वाले होते हैं, जो माइंडफुलनेस की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, उनको ये बात जो है वो रिमाइंड करवाई जाती है कि थॉट्स जो है वो कभी भी फैक्ट्स नहीं होते। अपनी थॉट को, अपने थिंकिंग को चेंज किया जा सकता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अपनी अच्छी सोच को जो है वो बुरा भी बनाया जा सकता है, बुरी सोच को अच्छा भी बनाया जा सकता है। तो सोच जो है वो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, लेकिन इनफैक्ट जो थॉट्स होती हैं ये कभी भी फैक्ट्स नहीं होते, कभी भी फैक्ट्स पे बेस नहीं करती। तो फैक्ट्स एक अलग चीज़ है, थॉट एक अलग चीज़ है। ये चीज़ जो है वो हमने मेडिटेटर को या फिर मेडिटेशन करने वाले को ये चीज़ जो है वो रिमाइंड करवानी होती है, बतानी होती है। How can I best take care of myself? There are some specific things that can be done when depression happened, and take a breath space while coming first and then deciding what actions, if any, to take. Each person has his or her own unique warning signs of relapse, but participants can help each other in making plans for how best to respond to the signs. कि सबसे पहले जो है वो उसको इस तरह की एजुकेशन देनी है, उसको इस तरह से एजुकेट करना है, उसको जो है वो सेल्फ़ केयर का कॉन्सेप्ट देना है कि ख़ुद की जो है वो केयर कैसे करनी है। अगर कोई केयर नहीं कर रहा, कोई आपकी केयर नहीं रख रहा, कोई आपका एहसास नहीं कर रहा, तो सबसे पहले ये चीज़ है कि इंसान के ख़ुद के अंदर जो है वो अपना एहसास होना चाहिए, अपनी सेल्फ़ केयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सेल्फ़ केयर जो है वो कभी भी इगोइस्टिक की फॉर्म में नहीं आती, या ये जो बंदा है मतलबी है या फिर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, जो
सेल्फ़ केयरिंग है, ऐसा कभी भी नहीं होता। सेल्फ़ केयर जो है वो फर्स्ट पे होनी चाहिए, सेल्फ़ डिफेंस जो है वो फर्स्ट पे होना चाहिए, और इंसान को ये लर्न करना चाहिए कि वो अपनी सेल्फ़ का जो है वो कैसे डिफेंस कर सकता है, अपनी सेल्फ़ के लिए जो है वो कौन कौन से स्टेप ले सकता है, अपने आप को जो है वो डिप्रेशन से कैसे बचा सकता है, बनिस्बत इसके कि वो किसी साइकेट्रिस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी गाइडर के पास जाए गाइडलाइन लेने के लिए, किसी हेल्पर के पास जाए हेल्प लेने के लिए। सबसे पहले उसको अपनी सेल्फ़ का ख़ुद ख्याल रखना चाहिए कि मैंने ख़ुद को डिप्रेशन से कैसे बचाना है, मैंने जो है वो ख़ुद मेरी लाइफ में जो एंजाइटीज़, जो वरीज़, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं, जो अनप्लेजेंट चीज़ें हो रही हैं, उनके साथ जो है वो कैसे डील करना है। तो सेल्फ़ केयरिंग एंड सेल्फ़ एक्सेप्टेंस, सेल्फ़ केयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये जो है वो मेडिटेशन के ज़रिए या फिर MBCT के ज़रिए ये उसको रिमाइंड करवाया जाता है, उसकी कॉग्निशन को चेंज किया जाता है, उसकी थिंकिंग को चेंज किया जाता है कि यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ़। जितना ख्याल आप अपनी सेल्फ़ का रख सकते हो वैसा ख्याल जो है वो कोई नहीं रख सकता। जितना आप अपने आप को बदल सकते हो वैसे कोई भी दूसरा इंसान आपको नहीं बदल सकता, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको नहीं बदल सकता, कोई भी टीचर, गाइडर या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो जिसके अंदर ये सलाहियत हो किसी की लाइफ बदलने की, वो नहीं करता जब तक आप खुद ना चाहो खुद को चेंज करना, और ख़ुद ना चाहो कि अपनी सेल्फ़ को मैंने चेंज करना है, अपनी सेल्फ़ की जो है वो हिफाजत करनी है, सेल्फ़ केयरिंग एटीट्यूड की तरफ जो है वो जाना है। And now the last step, that is using what has been learned to deal with future moods, कि हमने जो है वो अपने फ्यूचर मूड्स के साथ कैसे डील करना है, अपने फ्यूचर मूड को कैसे मेंटेन करना है, कैसे बैलेंस करना है, ये चीज़ जो है वो इसमें सिखाई जाती है कि मेंटेनिंग अ बैलेंस इन लाइफ इज़ हेल्प्ड बाय रेगुलर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। गुड इंटेंशंस कैन बी स्ट्रेंथन बाय लिंकिंग सच एज अ इंटेंशन टू बी पॉजिटिव रीजंस फॉर टेकिंग केयर ऑफ वन सेल्फ। कि हमने जो है वो मेडिटेशन को, माइंडफुलनेस को, MBCT की टेक्निक्स को डेली लाइफ का जो है वो पार्ट बनाना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली जो है वो गुड इंटेंशंस अपनी लाइफ में लेके आनी है, डेली एक पॉजिटिव एनर्जी अपनी लाइफ में लेके आनी है कि हम जो है वो आज के दिन के लिए रेडी हैं, आज के दिन की जितनी भी परेशानियाँ होंगी, जितने भी इश्यूज़ हमें जो है वो फेस करने पड़ेंगे, हम उनके साथ डील करेंगे, हम उनको जो है वो एक पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे, हम उनका हल सोचेंगे, हम प्रॉब्लम्स के साथ रहेंगे नहीं, हम प्रॉब्लम्स को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उन प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो ढूंढेंगे। तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी इंसान की लाइफ में लेके आती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आती है, जिससे जो है वो इंसान की लाइफ स्टाइल, ना सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंज होता है बल्कि थिंकिंग पैटर्न्स भी चेंज होते हैं, उसकी कॉग्निशन भी चेंज होती है, और इस चीज़ का उसकी लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए ऐसे लोग जो डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, जो डेली मेडिटेशन को अपना जो है वो डेली रूटीन का पार्ट बना लेते हैं, वो लोग जो है वो बेटर परफॉर्मर होते हैं लाइफ में, वो अपनी लाइफ के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो बेटर वे में लेते हैं। इसी तरह से आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हो गई, बड़े बड़े लोग हो गए, इवन कि आप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट उठा के देख लें, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ें, उनकी बायोग्राफी पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग भी जो है वो मेडिटेट करते हैं। इनकी डेली रूटीन जो है वो दूसरे लोगों की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये अपने आप को टाइम देते हैं, ये अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह से मेडिटेशन की टेक्निक है, माइंडफुलनेस की टेक्निक है। अगर मेडिटेशन जो है वो डेली प्रैक्टिस की जाए, माइंडफुलनेस को डेली लाइफ का जो है वो पार्ट बना लिया जाए, तो आपकी लाइफ में ऐसे पॉजिटिव आउटकम्स आना शुरू हो जाते हैं। आपकी लाइफ जो है वो ऐसे पॉजिटिव वे की तरफ चल पड़ती है जिसमें जो है वो एंजाइटीज़, वरीज़, डिप्रेशन, डिसहार्ट हो जाना, ठीक है, और जल्दी जो है वो अपना हौसला छोड़ जाना, तो ये चीज़ें जो हैं वो कम होती हैं। So this is the end of our today lecture. If you have any query, you can ask me. See you in next session. Allah Hafiz.